इधर ध्यान दो सब, कृपया करके ध्यान दिया जाए। यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस, पिछले वीडियो में कैपेसिटेंस का डेफिनेशन हो गया था, यूनिट हो गया था, डायमेंशन हो गया था, ठीक है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे पहले ध्यान देना कि किसी भी चीज की कैपेसिटेंस निकालना है तो दो चीज तुमको बिल्कुल पता होना चाहिए, मत हटाओ, दो चीज बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले पता होना चाहिए चार्ज कितना है टोटल, और फिर वहां पर पोटेंशियल कितना है। Q और V का रेशियो निकालोगे तब जाके कैपेसिटेंस निकलेगा। इसी चीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहां पर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर में। मान लो कि इसमें बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। मान ले कि एक स्फेयर है, गोला है, उस पर Q चार्ज है, यानी आवेश की मात्रा कितनी है? Q, चार्ज उस पर Q है, R उसका रेडियस है, त्रिज्या, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है इस स्फीयर की, इस गोले की। अब कैपेसिटेंस निकालना है इसका, तो क्या करेंगे इसमें, देखो Q हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज जितना इस पे रखा हुआ है, R हो गया इसका रेडियस, और C हो गया कैपेसिटेंस। हमारे पास Q है, V नहीं है। तो हम लोग पहले पढ़े हुए थे ना कि किसी भी स्फीयर के सरफेस पर यदि इसके ऊपर Q चार्ज है तो यहां पर V का वैल्यू कितना होता है? K Q/R होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा V बराबर K Q/R। K का वैल्यू कितना होता है? 1/4πε0 और Q/R। समझ रहे हो? अब यहां पर क्या करेंगे, V मिल गया हम लोगों को, Q हमारे पास Q है, C = Q/V करेंगे। Q ऊपर लिखेंगे, V का वैल्यू उठा करके यहां से आप बेटा यहां पे लिखेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। Q से Q जब कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर कितना हो जाएगा? 4πε0 R ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर 4πε0 इंटू R। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर जिसके ऊपर Q चार्ज। अब यहां पर यदि आप देख रहे हैं तो यहां पर देखो 4 क्या है? कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है ना, होगा। और बच गया यहां पे आर, क्या बच गया? आर। तो आर वेरिएबल हो सकता है, रेडियस का हम लोग रेडियस के सॉरी स्फीयर के रेडियस को यानी त्रिज्या को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यदि स्फीयर को बड़ा बड़ा करोगे तो कैपेसिटी इसकी बढ़ेगी। यदि इसके रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर को छोटा करेंगे तो कैपेसिटी कम होगा, यानी C प्रोपोर्शनल टू R होगा। R 2 गुना, C 2 गुना, R 3 गुना, C 3 गुना, ये 4 गुना, ये भी 4 गुना, यानी C प्रोपोर्शनल टू R होगा। कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या चीज देखेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे? तो मुझे चाहिए एक पेपर, चलो यहीं से ले लेते हैं छोटा सा पेपर एक। मुझे चाहिए एक पेपर, वो पेपर मुझे मिल चुका है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे मान लो कि दो प्लेट है, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया। दोनों की एरिया सेम लेना है। दोनों का एरिया क्या लेना है? दोनों का एरिया इक्वल लेना है।
क्षेत्रफल बराबर लेना है। एक प्लेट, जैसे इसको नेगेटिव मान लो, इस पर कौन सा चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा ले लो, और दूसरा प्लेट पॉजिटिव इसके जस्ट पैरेलल ऊपर। दोनों प्लेट के बीच में कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या स्पेस दिख रहा है तुमको? दोनों प्लेट के बीच में कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि दोनों के बीच में कोई मैटर हो ना हो। तो दोनों के बीच में अभी हम लोग जहां पर खड़े हैं उसके हिसाब से हवा है, और थोड़ी देर के लिए मान ले कि हवा भी नहीं है। दोनों थोड़ी देर के लिए मान ले कि हवा भी नहीं है, तो क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को हम बोलते हैं फ्री स्पेस। वो स्पेस जो कुछ हर चीज से फ्री है, कुछ भी नहीं है, यानी वैक्यूम है। अच्छा देखना, प्लेट के बीच की कुछ दूरी भी है क्या? प्लेट के बीच की कुछ दूरी होगी, कितना ले लिया जाए? डी ले लिया जाए। अरे दोनों कप, दोनों प्लेट का एरिया क्या है? बराबर है। दोनों प्लेट के एक दूसरे के पैरेलल कर दिए। ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज है। दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम है। दोनों पे क्या है? चार्ज डेंसिटी सेम है। ठीक है, और दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम है। दोनों के बीच सेपरेशन डी है, दोनों के बीच की दूरी डी मान लेते हैं। दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, दोनों का एरिया ए है, बराबर है। इतना दिमाग में आ गया? अब आगे चला जाए। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। ऊपर वाला प्लेट क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, और नीचे वाला प्लेट नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा बेटा? नेगेटिव से कौन बोला बे? हम बोले हैं। आकाश पताल में जाओगे? सब क्यूट हंसी है ना, बुद्धा वाला, स्माइलिंग बुद्धा वाला, सब गायब कर देंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ ना होगा ई का डायरेक्शन सर। अच्छा इसके बीच में ई कितना होगा? अच्छा जी, ई कुछ भी। इन दोनों के बीच में अभी बता देंगे कितना होगा, याद रखिएगा। ये रखो। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहां पर फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं? यहां पर फिगर बनाते हैं हम लोग। ये हो गया ऊपर वाला प्लेट, ये वाला नीचे वाला प्लेट। इसके ऊपर है सर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लो जी, इस पर जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है सर सिग्मा मान लीजिए, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को माइनस सिग्मा ले लीजिए। यानी प्लस माइनस सिग्मा, यहां पर क्या है? प्लस माइनस सिग्मा जो है ये है सर सरफेस, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या चीज? सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना यहाँ। अब देखना प्लेट का एरिया भी तो दिखाए थे ना बेटा। प्लेट का एरिया कितना होगा? ए ले लेते हैं। दोनों प्लेट का एरिया बराबर था कि अलग था? बराबर था। तो प्लेट एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ प्लेट। दोनों के बीच की दूरी तो कुछ लेना पड़ेगा ना, दोनों के बीच का सेपरेशन ले लो डी। डी हो गया प्लेट सेपरेशन। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? प्लेट सेपरेशन कितना हो गया? डी। ठीक है, प्लेट सेपरेशन डी, यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी हो गई? डी। अब यहां पर क्या है? ए सारा चीज हमने लिख दिया। अब यहां पर कहानी है, हमको निकालना है कैपेसिटेंस। किसका?
ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका निकालना है कैपेसिटेंस। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। और जानते हो, याद रखना एक चीज, क्या याद रखना, क्या याद रखोगे, कौन सा वेब सीरीज आने वाला है? नहीं, देख, यदि दोनों पर चार्ज डेंसिटी सेम है तो एक बात याद रखना, दोनों प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, दोनों के कारण। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये साइड में नोट कर लीजिए। कहां पर नोट कर लीजिए, इसको साइड में नोट कर लीजिए, ठीक है, साइड में नोट कर लेना है इसको। ला 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 ला। हो गया। अब यहां पर क्या है, इसको मिटाएं, अरे इधर वाला इसको डिलीट विलीट कर दिया जाए, तो इसको यहां पर हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, सी इसकी क्या लेते हैं, देखो चूंकि दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है, इस समय जब इसका हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो इनिशियल होगा ना, शुरुआती फेज का सबसे सिंपल कैपेसिटर है ये, ठीक है, सबसे सिंपल कैपेसिटर है। दो प्लेट, पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रही है, सिंपलेस्ट कैपेसिटर है। तो इसको ले लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस सी नॉट। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना जी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके है, ठीक है, सी नॉट हो गया। अब देखना, हमें चाहिए क्यू, तो क्यू क्या होगा, चार्ज ऑन आइदर प्लेट, चार्ज ऑन आइदर प्लेट। तो देखिए सर, क्यू बराबर कितना होगा, सिग्मा इंटू ए होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चा कितना होता है, चार्ज बाई एरिया होता है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। कोई डाउट वाउट है क्या, कोई डाउट वाउट नहीं ना है जी, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो आगे चले। क्यों मिल गया हम लोगों को ना, हमको चाहिए अब भी, दोनों प्लेट के बीच में भी, तो दोनों प्लेट के बीच में पहले निकालेंगे ई, तो ई तो पता ही है, ई बताया था ना कितना होगा, थोड़ा छोटा हो जाओ भैया। दोनों प्लेट के बीच में ई हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर भी कितना हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स, भी बराबर देखो ई इक्वल टू भी बाई आर होता है, तो भी बराबर कितना होगा, ई इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, भी बाई आर होता है, रिलेशन बिटवीन ई एंड भी। सब गायब हो गया दिमाग से तुम लोगों के, जितना भी पढ़ाई हो रहा है बेटा सारा गायब कर चुके हो तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, भी बाई आर होगा एवरेज वाला हिसाब में, अरे ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। सब गायब हो जा रहा है दिमाग से। ई इक्वल टू भी इक्वल टू ई इंटू आर, तो यहाँ पर आर की जगह पे क्या आएगा, प्लेट सेपरेशन डी, तो यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, V इक्वल टू ई डी, ई होगा सिग्मा बाई सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन नॉट। देख बेटा ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 2। उसके बाद हमको निकालना है सी नॉट,
Q मिल गया, V मिल गया, सो देयरफॉर C नॉट इजकल टू Q बाई V, Q रखोगे सिग्मा इंटू A और ये हो जाएगा सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा खटाक, कहानी खत्म, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। वाह, सबसे साधारण जो कैपेसिटर है, सबसे साधारण जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लेट एरिया डिवाइडेड बाय प्लेट सेपरेशन। नोट किया जाए इसको। किसी को कोई कहीं पर डाउट है तो बेटा पूछ लो, नहीं दे अब जब वर्तमान भूत बन जाएगा तो भविष्य में चीजें याद नहीं रहेंगी, पूछ लिया जाए। वैसे तो वीडियो रहेगा वो अलग बात है, लेकिन ध्यान से ये आता है प्रूफ करने के लिए। इस पर क्या लगाना है, इस पे लगा लेना है ट्रिपल स्टार। बस समय घड़ी नजदीक आ रहा है उसका लॉन्च होने का। पहले शॉर्ट वीडियो लॉन्च होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये लॉन्च होगा। हो गया। तो आज हम लोग इसको इसमें इतना ही पर रोकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और धीरे धीरे चैप्टर समापन की तरफ अपने बढ़ रहा है, लेकिन अभी इतना जल्दी बढ़ा नहीं है। अभी आएगा तुम्हारा, देखो अभी जितना भी हम चल रहे हैं NCERT के हिसाब से चल रहे हैं। इसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर आएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, उसके बाद क्या नाम है उसका, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी। फिर आएगा डाइलेक्ट्रिक, जब प्लेस करेंगे प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तभी है चैप्टर ये जल्दी खत्म करना है इसको। कल सिर्फ चलेगा फिजिक्स और मैथ में थोड़ा सा तो करा देंगे, कल सिर्फ 1 से 1.5 घंटे सिर्फ फिजिक्स चलेगा, क्योंकि कैसे भी करके ये चीज को धीरे धीरे लेके चलना है। सिलेबस टाइम पर एकदम खत्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको याद रखिएगा। लो धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, उसको याद रखते जाना है, ठीक है।